Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma and welcome to our digital class. This video session is for class 12 and the topic is determinant. Determinant already आप लोगों के 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं YouTube पर और आई होप आप लोगों ने उन पार्ट्स को अच्छे से देखा होगा, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उन पे फोकस किया होगा और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू समझाए हैं और जो भी एक्स्ट्रा वर्क दिया था मैंने आप लोगों को, आई होप वो आप लोगों ने किया होगा. Right? Let me talk about examples of this exercise 4.1. The examples already you have done first, second and third. After then we are talking about example number 4. And what is example number 4? Example number 4 say that if a determinant of k8 2 and 4 is equals to 4, then find the value of k. You should find the value of k. What is the value of k? तो आप लोगों को करना है क्या? जैसे ही आप लोगों को इसका आंसर दे रखा है, मतलब डेल्टा की वैल्यू दे रखी है आपको, राइट? आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये वाला इससे फिर माइनस होगी ये वाला. इज इट क्लियर? देखिए 4 into k, 4k is equal to 8 into, is it clear? Sorry, minus 4k minus 8 into 2 is equals to आपको दे रखा है 4. Is it clear? Now 4k minus 16 is equals to 4, right? 16 को उधर ट्रांसफर करिए तो प्लस का हो जाएगा. 4k is equal to 4 ऑलरेडी था एंड प्लस 16. 4k is equals to 20, right? And k is equals to 20 upon 4. Then the answer is k is equals to 5. And what you have to find? You have to find the value of k. Then the value of k will be 5. And it is the answer of your question. If you want to, example number 4. If you want to note down, pause the video to note it down. Otherwise, take a screenshot of this question. This is example number 4. It is very easy also because मैंने आप लोगों को इसका मेथड ऑलरेडी बता रखा है, तो बाकी कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट? इसके ओल्ड एग्जांपल्स मैं आपको सोल्व करवा दूंगा. एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है वो आप लोग देखना, मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आप लोग देखना. मैं एग्जांपल सारे करवा दूंगा, क्वेश्चंस जो भी आपकी वो क्लियर अप करवा दूंगा. इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत वर्क आपके लिए बचता है कि एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आप लोग देखिए और मिसलेनियस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आप लोगों में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क टू मी, अदरवाइज यू हैव टू सोल्व योरसेल्फ. यस, ऑल ऑफ यू हैव डन. लेट मी टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 5. And what is example number 5? Example number 5 say if determinant of k3 minus 1 and k is equals to 7, then you have to find the value of k again. सेम टू सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन, आपको फिर से k की वैल्यू फाइंड करनी है. k की वैल्यू आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, वही आपका मेथड रहेगा. डिटरमिनेंट्स आपका इसका है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k इंटू के माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 1, राइट? इजिकल्स टू आपको दे रखा है 7. ये तो इसका सॉल्यूशन है और ये 7 इजिकल टू में दे रखा है तो पुट कर दीजिए के स्क्वायर. नाउ देखिए इसको माइनस इधर वालों को सोल्व करें, ये प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 इजिकल्स टू 7. के स्क्वायर सिंबल चेंज करिए, जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस इजिकल्स टू 7. ट्रांसफर करिए 3 को, वैल्यू के स्क्वायर की फाइंड करनी है तो 7 माइनस हो गया 3, देन k square is equal to 4, right? You have to find the value of
k, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर √4, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि जब भी आपकी अंडर रूट से वैल्यू निकलती है तो प्लस की वैल्यू भी लेके आती है और माइनस की वैल्यू। इट्स मीन k की वैल्यू +2 रखोगे तो भी 7 रिजल्ट आता है इसका, और माइनस रखोगे तो भी इसका रिजल्ट 7। इज इट क्लियर? k की वैल्यू चाहे -2 रख लीजिए इनकी जगह तो भी इसका डिटरमिनेंट 7 ही आना है, और +2 रखोगे तो भी 7 ही आना है। Is it clear? This is example number 5. If you want to note down, then hold the video to note it down. Otherwise, take a screenshot of your screen. All of you are done? Next. Example number 6. एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल आएगा आपका। क्या है? इफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू 2, 4 and 1, 8, 5 and 2, -1, 3 and 7. Is it clear? Find the minors and cofactors of all elements of second row. सेकंड रो कौन सी है? देखिए सेकंड रो आपकी ये बनी। इस सेकंड रो के माइनस भी फाइंड करने हैं आपको, और इसके अलावा क्या करना है आपको? इसके कोफैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। इज इट क्लियर? एंड इसके अलावा क्या करना है आपको? ऑल्सो फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड करना है। तो चाहे तो आप लोग पहले प्राइम माइनस फाइंड कर लीजिए, फिर कोफैक्टर्स कर लीजिए, और फाइनली आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेने, या फिर पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो और बाकी की मेथड से यूज कर लो। राइट? तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइनस। अच्छा, पहले आपको इसका एड्रेस पता होना चाहिए, एलिमेंट का एड्रेस क्या है। सेकेंड रो है तो देखिए इसको जैसे अपन बोलते हैं तो A21, राइट? ये आपका है A22, A22। इज इट क्लियर? ये आपके एलिमेंट एड्रेस है जो कि आप लोगों को दिया गया है। आफ्टर देन इस चीज को जब सॉल्व करोगे आप लोग तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? देखिए माइनर फाइंड करना है, किसका? M21 फाइंड करना है, M22 फाइंड करना है, M23 फाइंड करना है। इज इट क्लियर? M21 फाइंड करना है तो देखिए 21 है कौन सा? ये वाला। तो एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इसको हटा दीजिए, बाकी की वैल्यूज राइट कर दीजिए। ये तो करते थे, तो ये वाला आपको फाइंड करना था ना M21, तो ये वाला ही तो है। अब ये इस रो में आता है, इस रो में आता है, इस कॉलम में आता है, तो ये वाला तो कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, बचा क्या? 4, 1, 3 एंड इज इट क्लियर? 4, 3 और 1, 7। M22 फाइंड करना है तो 22 ये वाला है, तो ये वाला किस किस में? एक तो इसी रो में आता है, इस कॉलम में आता है, तो बचे क्या? 2, -1, 2, -1 एंड 1 एंड 7। ये चीज समझने की है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको क्लियरली समझा सकता हूँ, और आई डोंट थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं इसको अलग से आउटलाइन से शो कर दूंगा और फिर आप लोग समझ सकते हो। देखिए ये आपका A22 है। अब A22 किस रो में आ रहा है? इसी रो में आ रहा है। कॉलम में किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो बच गए क्या? 2, -1, 1 और 7। 2, -1, 1 और 7। इज इट क्लियर? फाइनली इसी के लिए भी वही सिस्टम रहेगा। इसके लिए क्या रहेगा? इस कॉलम में आएगा, इस रो में आएगा, तो बचे क्या? 2, 4, -1, 3। 2, 4, -1 एंड रिजल्ट निकाल सकते हो। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, ये इससे 7, 4 × 7 -3 × या 1 × 3, 1 × रिजल्ट क्या है आपका? रिजल्ट आया 28 - 3 = 20। इज इट क्लियर? ये तो आपका आ गया 27, ओह सॉरी 25।
28 माइनस 3 25। यहाँ से भाई चेक कर लीजिए, ये लीजिए 7 2 जा 14 माइनस 1 1 जा -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो बच गया 14 + 1 इक्वल टू, you have to write them after then last one 2 3 जा 6 minus 4 into -1 -4 after then 6 minus minus plus 4 is equals to 10। ये चीजें आपकी क्या होगी M21 M22 और M23। इज इट क्लियर? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। अब आप लोगों को फाइंड करना है, अच्छा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर देन मैं आपको फाइंड करके दूंगा कोफैक्टर 1 कोफैक्टर 21 22 और 23। इज इट क्लियर? थोड़ा सा फटाफट नोट करो। अच्छा इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, जैसे कोफैक्टर निकालोगे ना आप लोग, ये वाला आया कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब 1 2 1 है ना, तो -1 टू द पावर 2 + 1 राइट। और साथ में तो यही है ना आपका 4 1 3 7, मतलब इसका रिजल्ट तो 25 आ ही रहा है। डायरेक्ट सिंबल चेक कर लो, इसका सिंबल आपकी जो वैल्यू है 2 + 1 3 ऑड नंबर आ गई, तो ऑड नंबर जब भी पावर होती है -1 की तो माइनस सिंबल आता है और 25 इसका आंसर आ जाता। तो ये जो आपका निकला कोफैक्टर 21 आपका -25 होगा। इज इट क्लियर? वैसे ही ये वाला चेक कर लो, ये आपका A22 निकलेगा या F22 निकलेगा या C22, जो भी आप लोग कोफैक्टर को बोलते हो। मैंने कहा था इसको A भी बोलते हैं, इसको C भी बोलते हैं और कई बार F भी बोलते हैं। F11 भी बोल सकता है, 811 भी बोल सकता है, और माइनस जो होते हैं उनको M से इंडिकेट करते हैं राइट। तो मान लीजिए आप लोग F निकाल रहे हो या C निकाल रहे हो, तो C11 C21 तो ये निकल गया, C22 निकालोगे तो यहाँ पे देखिए पावर 2 + 2 4 हो जाएगी, तो -1 की पावर 4 है तो वैल्यू प्लस में आएगी तो वैल्यू तो यही रहने वाली 15, सेकंड वाली की 15 प्लस में रह जाएगी, थर्ड वाली की फिर से माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा इसका आंसर। इज इट क्लियर? अच्छा मैं इसको क्लियरली आप लोगों को समझा दूंगा, पहले आप लोग इस चीज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ करके इसको दोबारा से आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए ये आपके माइनर्स थे, माइनर्स और आपका जो कोफैक्टर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा सिंबल का डिफरेंस होता है, बाकी न्यूमेरिकली उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए कैसे, आप लोगों को मान लीजिए C21 निकालना, क्योंकि इसका एड्रेस 21 है ना। C21 इक्वल टू क्या होता है -1 टू द पावर 2 × 1, तो 2 + 1 राइट। और साथ में इसके जो ये वाले ऑब्जेक्ट करना, ये वाले फाइंड कर, इसकी रो कौन सी है और कॉलम कौन सी है वो ऐड कर दो, 4 1 3 7 4 1 और 3 7 राइट। आफ्टर C22 कॉमन फैक्टर 22 का क्या हो जाएगा -1 एंड इसकी पावर 2 + 2 ब्रैकेट में राइट कर दीजिए ये वाला, तो ये वाला रो जो कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाला रो 2 1 -1 7 2 1 -1 एंड इज इट क्लियर? आफ्टर देन C23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 2 + 3 I + J होता है, तो I और J यही तो है, ये आपके रो को इंडिकेट करता है और ये आपके कॉलम को। साथ में इसके क्या रह जाएगा, ये वाला कर रहे हैं तो ये वाली और ये वाली छोड़ दीजिए, 2 4 -1 3 2 4 -1 एंड 3 सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व किया तो -1 टू द पावर 3 और इसको सोल्व किया तो 7 28 -3। इज इट क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होती है -1 ही होती है और इनटू में है आपके 25, इसका रिजल्ट आ गया -20। ये क्या निकला आपका A21 C21 या A21 राइट। C22 की बात करें तो देखिए -1 टू द पावर 4 है और इसकी बात करें तो 14 और 1 है, ये माइनस का और माइनस अपने ये वाला तो +1 इजिकल्स टू इसकी वैल्यू तो होगी 1 × 15 इजिकल टू रिजल्ट आ गया आपका 15। तो C22 आपका क्या निकलेगा? इज इट क्लियर? नाउ यहाँ से चेक करें, तो यहाँ से चेक करो, इसकी वैल्यू आ गई -1 टू द पावर 5 और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 6
प्लस 4, तो -1 टू दी पावर 5 है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी इंटू 6 4 10 तो -10 इस तरह होता है। ये लीजिए 1 2 3 ये कोफैक्टर्स होंगे आपके सेकंड रो के एलिमेंट्स के। हार्ड नहीं है, इजी है। आपके माइनस और कोफैक्टर्स सेम ही होते हैं, वैल्यू उनकी सेम होती है, सिंबल्स चेंज होते हैं। जैसे ये वाला माइनस का हो गया, ये वाला माइनस का हो गया, मतलब अल्टरनेट चलते हैं। मैंने पहले भी कहा था ना, अल्टरनेट चलते हैं, पहले वाला माइनस का तो दूसरे वाला प्लस का, थर्ड वाला माइनस का फोर्थ वाला प्लस का, ऐसे चलते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग चलते हैं। इफ यू वांट टू नोट डाउन देन नोट डाउन, अदरवाइज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Yes, all of you are done. Now, what to do? अब आप लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसी का। कैसे करेंगे? आपके पास में जो क्वेश्चन था वो ये है 6 वाले का 2 4 1 8 5 2 एंड -1 3 एंड मेथड क्या होता है? मेथड मैंने 3 टाइप्स के बताए थे आपको, जो आपकी मर्जी है वो यूज कर सकते हैं। मैंने कहा था चाहे आप रो वाइज चल लीजिए, चाहे आप कॉलम वाइज चल लीजिए। रो वाइज चलते हो तो 2 इंटू इसके ये वाली ऐड कर दो, ये वाली ऐड कर दो, ये वाला इसमें मोड में ले लो, ये वाली 1 2 3 4। फिर आप लोग इसको लेते हो तो ये वाली और ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, 4 इंटू ये बीच में प्लस लगा दीजिए, पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चलेंगे। इज इट क्लियर? तो देखो किसी भी मेथड से कर लो, तुमको जो अच्छा मेथड लगता है वो तुम यूज कर सकते हो। सिंबल का ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस रहता है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इज इट क्लियर? अब देखो इसके अलावा क्या मेथड हो सकता है इसका। एक दिन मैंने मेथड बताया था तुम लोगों को सरस डायग्राम के अकॉर्डिंग। सरस डायग्राम के अकॉर्डिंग करो, वैसे तो तुम लोग कर ही सकते हो, मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे उसके अकॉर्डिंग कर लेना। या फिर सरस डायग्राम यूज करें तो 2 4 1 8 5 2 -1 3 एंड 7, राइट? ये वाला। अब फिर से स्टार्टिंग की 2 8 -1 4 5 एंड 3। अब सरस डायग्राम कैसे चलता है? सरस डायग्राम चलता है, पहले तो नीचे से एलिमेंट ले लीजिए। फर्स्ट वाले स्टार्टिंग की 1 2 और 3 ले लिया, फिर सेकंड वाली स्टार्टिंग की 3 ले लिया। एक सेकंड क्या जाएगा, इसके पास जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, और ये थर्ड होता है, राइट? ये वाले एलिमेंट में इनको इनटू करके प्लस कर देना डायरेक्टली। फिर नेगेटिव सिंबल लगा के इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वाले से सेकंड वाले का सेकंड वाले से और थर्ड वाले का प्लस। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है इसी का आप लोगों को रिजल्ट फाइंड करना है। फाइनली जो भी रिजल्ट बनता है आप लोगों का, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला। अब इनको क्या करना है आपको, इनको आपको इनटू करके प्लस कर देना है। जैसे फर्स्ट वाले का है, फर्स्ट वाले का ऑब्जेक्ट देखिए, इसको इनटू करिए 5 -1 और 1 को तो -5 रहेगा, राइट? प्लस 3 2 and 2, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का है, राइट? 7 8 और 4, 7 8 जा 56 और 56 प्लस इंटू 4, 7 8 जा 56, राइट? 56 इंटू 4 ये हो गया 2 2 4 प्लस 2 2, ये आपका 56 इंटू 4 का इंटू करके देख लेना।
4, राइट। बीच में सिंबल आएगा माइनस का। फिर से वही मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। 2 5 7, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, राइट। नेक्स्ट 4 2 -1, तो 4 2 8, 4 2 जा 8 और 8 -1, 8 इंटू -1 -8, राइट। वही मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। 1 8 एंड 3, 8 3 जा 24 प्लस का 20, राइट। अब देखिए इसका आंसर निकाल दीजिए। यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से इसको माइनस किया तो 7 बच गया आपका प्लस का, तो 7 इसमें ऐड कर दिया तो 231 माइनस। वही सेम मेथड उसके साथ इम्प्लीमेंट करिए। 70 + 24 आपका हो गया 94, 94 - 8 हो गया 86। अब इसको माइनस कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 6 का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। इज इट क्लियर? ये आप लोग फाइंड कर सकते हो। माइनस प्लस का अच्छा अल्टरनेट ध्यान रख लेना, माइनस और प्लस की वैल्यू जो भी आती है वो आप लोग खुद इंडिकेट करोगे। ये आएगा 140 40 45 अप्रोक्सीमेटली, जो भी आता है आप लोग फाइंड करेंगे, राइट। या फिर इसके अलावा क्या मेथड रहेगा आपका, इसके अलावा जो मेथड है वो भी ध्यान में रखना। जैसे ये वाला लिया मैंने 2, राइट, 2 लिया तो एक बार ये छोड़ दो, एक बार ये छोड़ दो। 5 2 3 7, 5 2 3 और 7, राइट। सेकंड वाला एलिमेंट लिया 4 4, तो 4 इस पे है तो ये वाला छोड़ दीजिए। 8 -1 2 और 7, राइट। आफ्टर देन थर्ड वाला 1 लिया तो 1 के लिए ये वाला छोड़ दीजिए। 1 के लिए ये वाला और ये वाला। 8 5 -1 एंड 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मैंने कहा सिंबल अल्टरनेट होने चाहिए, माइनस प्लस माइनस, राइट। अब इसको सोल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, इसको इससे, जैसे भी कर पाते हो। जो भी आंसर आता है वो आप लोग पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आता है आप लोग फाइंड कर लेना। सिंबल्स का ध्यान रखना, सिंबल जैसे ही तुम लोगों को मिलते हैं वैसे वैसे आप लोग फाइंड कर लेना। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल रहेगा आपका, 1 सेकेंड, नेक्स्ट एग्जांपल जो रहेगा आपका 3rd 6 7, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3 - 7 13, आफ्टर देन 5 0 0 एंड 0 11 2। मैंने कहा था सबसे सीधी बात ये ध्यान रखो, 0 0 ज्यादा किसमें है, 0 0 इसमें है, तो इसके अकॉर्डिंग चलो ना, राइट। 5 है तो 5 लगा लीजिए, सबसे पहले 5 ले लीजिए 5, बाकी 5 के बाद में ये वाला छोड़ दो और 5 के लिए ये वाला छोड़ दो, तो बच गया क्या, -7 13 11 और, राइट। फिर आपका 0 के साथ में क्या जो भी रहना है 0 ही आना है। फिर एक और 0 है, ये 0, ये भी आपका 0, प्लस माइनस, राइट। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या है आपका 7 2 जा 14, 14 - 11 इंटू 30, जो भी आता है इसको 5 से इंटू कर दो, आपका आंसर है। इज इट क्लियर? जो भी आपका रिजल्ट आता है, सॉरी माइनस प्लस माइनस ले लेना, माइनस ये प्लस है आपका और ये माइनस है, ये माइनस, ठीक है। 5 से इंटू कर देना और जो भी रिजल्ट आता है आपका माइनस का ये रहेगा, माइनस का ये रहेगा, माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस। माइनस प्लस और माइनस, सिंबल अल्टरनेट लेना है, माइनस प्लस माइनस, फिर अगला आता है तो प्लस, अदरवाइज रहने दो। अब ये तो माइनस का ऑलरेडी है, यहाँ से जो भी माइनस की वैल्यूज निकलती है उसको -5 से इंटू करोगे तो प्लस, और मान लीजिए कोई भी वैल्यू 785 है तो ये प्लस की वैल्यूज में चलेगी। अल्टरनेट सिंबल्स का ध्यान रखिए। इज इट क्लियर? तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 था और ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स वो जो है कंप्लीट हो गए। अब जो एक्सरसाइज है उस पर फोकस करेंगे।
एक्सरसाइज भी इजी है आपकी, उसका एक आध क्वेश्चन जरूर प्रूव करने का क्वेश्चन है, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। एक्स्ट्रा एग्जांपल जो है आप लोग खुद देखिएगा, कोई एग्जांपल में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो वो मैं सोल्व कर सकता हूँ। जैसे एक तो लॉग का है, एक ट्रिग्नोमेट्री बेस है, एक आपका दो ट्रिग्नोमेट्री बेस है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इनको देखना, थोड़े से लॉजिक्स चलेंगे इसमें, लॉजिक आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन गो कीजिए। इज इट क्लियर? नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 जो आपकी एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डिटर्मिनेंट ऑफ के 2 4 -3 विल बी 0। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये लीजिए -3k -8 = 0। इज इट क्लियर? इसको उधर ले जाइए या फिर इसको उधर ले जाइए, बात एक ही है। तो -3k = 8 उधर जाके प्लस का हो गया, माइनस इधर से हटा तो k = -8 हो गया, और k = हो गया आपका -8/2। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। If you want to note down, then note down. Otherwise, pause the video to note it down. Yes, all of you are done. Next. अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो आपका है 9। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस है। 7 क्वेश्चंस आप लोगों का वर्क ये रहेगा, आप लोगों को 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता या जिसमें भी दिक्कत आती है, आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको बोर्ड पे सोल्व करवाया जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वहां से जो भी प्रॉब्लम फेस करते हो या उसका आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जो भी क्वेश्चन है उनको आप लोग को पहले अटेम्प्ट करिए, प्रॉब्लम आती है उसको हाईलाइट करिए, और यहाँ पे जब भी आपका वीडियो सेशन आता है उस चीज़ को क्लियर करिए कि आपकी प्रॉब्लम किस वजह से फेस हुई, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।